Assalamualaikum dear student, hope you all fine. Today we solve exercise 3.2 question number 1. If y varies directly as x and y is equal to 8 when x is equal to 2, find part 1 इसका है y in x term of x, part 2 y when x is equal to 5, part 3 है x when y is equal to 28. ठीक है, सबसे पहले वापस सोल्यूशन क्या है कि y वेरीज डायरेक्टली एज x, इसका मतलब है y वेरीज x, y इज इक्वल टू के एक्स. ठीक है, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, के में वापस कांस्टेंट कोई भी नंबर है. ठीक है, पहला पार्ट उसने क्या कहा था कि y इन टर्म ऑफ x, हमने y इन टर्म ऑफ x फाइंड करना है. तो हमारे पास y की वैल्यू क्या थी 8, x की वैल्यू क्या थी 2. हमारे पास फॉर्मूला क्या था y इज इक्वल टू के एक्स, वाई की जगह हमने 8 पुट किया और x की जगह हमने 2 पुट किया. अब हमारे पास के और 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 के इज इक्वल टू 8 आ गया. के की वैल्यू फाइंड करनी थी, 2 को जाके डिवाइड किया, 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8, तो के इज इक्वल टू 4 आ गया. ठीक है, अब हमने y इज इक्वल टू के एक्स फाइंड करना है. y लिखा, के की वैल्यू क्या थी 4 और x की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या है, एक्स वैल्यू गिवन ही नहीं है. ठीक है, पार्ट 1 में बस उसने कहा था कि ये फाइंड करो y इन टर्म ऑफ x लिखो. ठीक है, y इज इक्वल टू 4x आ गया. ठीक है, बस जस्ट हमने k की वैल्यू पुट कर दी है. अब पार्ट 2 इसका देखिए, टू फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 5. अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि हमारे पास x की वैल्यू 5 है. अब इक्वेशन तो वही वाली है, y इज इक्वल टू 4x, तो हमारे पास x की वैल्यू 5 है, हम x की जगह 5 पुट कर देंगे. ठीक हो गया, हमने क्या किया, x जगह 5 पुट कर दिया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया. ठीक है, y इज इक्वल टू 20. पार्ट 3 का क्या था, टू फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 28. अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि हमारे पास y की वैल्यू 28 है. ठीक है, y इज इक्वल टू 28, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 4x थी. अब हम y की जगह 28 पुट कर देंगे, 28 इज इक्वल टू 4x आ जाएगा. x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 4. ठीक है, अब 4 1 टाइम 4 4 7 टाइम 28 होता है, तो x इज इक्वल टू 7 इसका आंसर आ गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए. अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लें. If y varies x and y is equal to 7 when x is equal to 3, find. पार्ट 1 इसका क्या है, y in terms of x, और पार्ट 2 क्या फाइंड करना है, x when y is equal to 35 and y when x is equal to 18. पार्ट 2 हमने दो चीज़ें फाइंड करनी होंगी, एक तो x फाइंड करना होगा जबकि y की वैल्यू 35 होगी, और एक तो हमने y फाइंड करना होगा जब x की वैल्यू 18 होगी. ठीक है, सोल्यूशन हमारे पास क्या है, y वेरीज x मीन y इज इक्वल टू के एक्स, वाई की वैल्यू 7 थी, x की वैल्यू 3 थी, यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. y की जगह 7 पुट किया इज इक्वल टू के, x की जगह 3 पुट किया. अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 जाके तो डिवाइड हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू 7 बाई 3x, k की जगह k की वैल्यू पुट कर दी है, y इज इक्वल टू 7 बाई 3x आ गया. ठीक है, अब y की वैल्यू 35 पुट करेंगे ताकि हमें x की वैल्यू पता चल जाए. y की वैल्यू हमने 35 पुट की, 35 इज इक्वल टू 7 बाई 3 इंटू एक्स. अब 3 जाके 35 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 जाके डिवाइड हो जाएगा. x इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 7. अब 7 1 टाइम 7 और 7 हमारे पास होता है 5 टाइम 35 होता है, तो 7 और 5, 7 1 टाइम 7 7 5 टाइम 35, 5 बच गया था, 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15. तो x की वैल्यू क्या आ गया 15. अब हमने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 13 पुट करना है और y की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, अब देखें y इज इक्वल टू 7 बाई 3x था, आपने x की वैल्यू 13 पुट करनी थी, 13 पुट किया. ठीक है, y इज इक्वल टू 7 बाई 3 इंटू 18, 3 1 टाइम 3 3 6 टाइम 18, तो 7 मल्टीप्लाई 6 बच गया, 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 42 आंसर आ गया. y इज इक्वल टू 42. क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लें. इफ़ r वेरीज t एंड r इज इक्वल टू 5 व्हेन t इज इक्वल टू 8, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t. Also find r when t is equal to 64 and t when r is equal to 20. तो r वेरीज t, इसका मतलब है r इज इक्वल टू के टी. अब आपने r की जगह 5 पुट करना है और t की जगह 8 पुट करना है, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी. r की जगह आपने 5 पुट किया, 5 इज इक्वल टू k, और t की जगह आपने 8 पुट कर दिया. अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 तो जाके डिवाइड हो जाएगा, k इज इक्वल टू 5 बाई 8 आ जाएगा. ठीक है,
अब के की वैल्यू 5/8 आ गई है। अब आपके पास इक्वेशन जो ए थी उस जगह आप के की जगह वैल्यू पुट कर दोगे। आर इज इक्वल टू के जगह के की वैल्यू पुट की 5/8 टी, ठीक है। अब हमने टी हमारे पास 64 है, हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। टी इज इक्वल टू 64 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। आर इज इक्वल टू 5/8 इंटू टी की जगह हमने 64 पुट कर दिया, ठीक है। 8 1 टाइम 8 8 टाइम 64, आर इज इक्वल टू 5 × 8, ठीक है। 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, आर इज इक्वल 20 पुट करना है हमने, ठीक है, ताकि हमारे पास टी की वैल्यू आ जाए। आर इज इक्वल टू 5/8 टी था, ठीक है। अब आर की जगह आप 20 पुट करोगे, 20 इज इक्वल टू 5/8 टी। 8 को जाके तो 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और 5 के साथ डिवाइड कर दोगे तो टी इज इक्वल टू 20 × 8 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। 5 1 टाइम 5 5 4 टाइम 20 तो 4 × 8 बचेगा, तो बस टी की वैल्यू आ जाएगी 32। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ़ आर वेरीज टी का स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू 8 व्हेन टी इज इक्वल टू 3 फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 6, ठीक है। आर वेरीज टी का स्क्वायर आ गया, आर इज इक्वल टू के टी का स्क्वायर लिखेंगे। अब आर की जगह हम 8 पुट करेंगे और टी की जगह 3 पुट करेंगे। आर की जगह हमने 8 पुट किया, 8 इज इक्वल टू के, और टी की जगह हमने 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 8 इज इक्वल टू 9 के आ गया। आप के की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो के इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, जब आपके पास आर इज इक्वल टू के टी का स्क्वायर है, वहाँ पे के की जगह आप जाके उसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो हो जाएगा आपके पास आर इज इक्वल टू 8/9 टी का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टी इज इक्वल टू 6 पुट करना है। आर इज इक्वल टू 8/9 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। आर इज इक्वल टू 8/9 मल्टीप्लाई 36। अब आपने इसी कटिंग करनी है, 9 1 टाइम 9 9 4 टाइम 36 तो 8 × 4 इज इक्वल टू 32, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास 32 आ गया है। फर्स्ट 4 क्वेश्चन कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो करेंगे। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर।